हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, फाइटर का आज चल रहा है डे नंबर 13 और डे नंबर 12। कल रात को कैसा रहा, नाइट ऑक्यूपेंसीज में क्या कुछ चलता रहा, क्या जो मेरी प्रिडिक्शन थी वो क्रॉस हो गई, यानी कि मंडे टेस्ट जो है वो पास हो गया फाइटर का या नहीं, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वीक डेज की। भाई वीक डे स्टार्ट होते हैं, अपने साथ थोड़ी सी मनहूसियत लेके आते हैं बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि जो भी बड़े बड़े नंबर्स हम लोग वीकेंड्स पे देखते हैं एकदम से शार्प ड्रॉप आता है वीक डेज में, ठीक है। लेकिन फाइटर की जब बात हो रही है तो मैंने आपसे कहा था कल रात को, जो मैंने आपसे रिपोर्ट शेयर करी थी 8 बजे के आसपास, तो 2 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ था और मेरी प्रिडिक्शन थी 3 करोड़ की, और मैंने आपसे कहा था कि ये क्रॉस हो जाएगी। और क्या वो चीज हुई है सबसे पहले तो, लेकिन आपको बताऊंगी। लेकिन पहले हम ऑक्यूपेंसीज की बात करेंगे। नाइट ऑक्यूपेंसीज में अच्छा जंप आया है, थोड़ा जंप। इसको कोई देखकर बोलेगा कि यार ये तो बहुत थोड़ा सा जंप है, इसको आप अच्छा कह रहे हो। यार मंडे नाइट है ना, ये सोचो मंडे नाइट होते हुए अगर हमारे को नाइट में जंप देखने को मिल रहा है ऑक्यूपेंसीज में, सारे दिन हमने फॉल देखा है, तो वो उसको एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, ठीक है। मॉर्निंग शोज 7.3% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून 8.7%, इवनिंग 11.18%, और मैंने आपसे कहा था नाइट शोज बहुत हद मार ली तो 13% हो जाएगा, नहीं तो 12% पे भी रह सकता है। लेकिन 14.76% की नाइट ऑक्यूपेंसी रही है, विच इज अ फैंटाब साइन, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत कुछ चल रहा है फिल्म के आसपास में, लेकिन ऑक्यूपेंसी जो नाइट शोज की आई है ये बहुत बेहतरीन आई है। अब मैं क्या चाह रही थी पता है, फाइटर के साथ जो सबसे बड़ा लैप्स जो लग रहा है इन द कलेक्शंस, वो ये है कि बी एंड सी सेंटर्स जितने भी हैं, यानी कि हम 2 टियर सिटीज की बात करते हैं, हम 3 टियर सिटीज की बात करते हैं, जो छोटे शहर हैं या जो मास पॉकेट्स हैं, छोटे शहर कहने को हैं लेकिन मास पॉकेट्स हैं, ये मास पॉकेट्स जो है ना, अपना अगर जलवा दिखाने पे आ जाए। आपको गदर का टाइम याद है, गदर 2 का टाइम, भाई वो फिल्म ऐसी थी ना, उसने सबके होश उड़ा करके रख दिए थे। भाई हो क्या रहा है, बी सेंटर सी सेंटर क्या डी सेंटर तक में भी उस फिल्म की ऐसी तबाही, मतलब बॉक्स ऑफिस तबाही शुरू हो गई थी, सुनामी शुरू हो गई थी। इनफैक्ट मुझे याद भी है वो वाला टाइम जब हम लोग बात करते थे कि अब तो भैया काफी समय निकल चुका है इस फिल्म को, लेकिन सिंगल स्क्रीन में लोग ट्रैक्टर्स भर भर के जैसे फिल्म देखने जाते हैं ना, वो जो जुनून है, वो जुनून जो है अभी इस साल में मैं कोई देख नहीं रही हूँ उस चीज को आता हुआ। वो होनी चाहिए, वो जब तक नहीं आती है ना, तो फिल्में एक जिसको कहते हैं बड़ा जंप जो है वो नहीं लेती हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि फिल्म में बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे सेलिंग पॉइंट्स हैं जो कि हर फिल्म में होते भी नहीं है, और जिस फिल्म में होते हैं वो चलती जरूर है। तो फाइटर का जो मेन कलेक्शन और ऑक्यूपेंसीज आ रही है ना, ये मेट्रो सिटीज से आ रही है, अर्बन सिटीज से आ रही है। लेट मी टेल यू दैट। आप किसी किसी 2 टियर सिटी में जब अगर देखोगे ना बुक माई शो पे, तो आपको फाइटर का वो क्रेज नजर नहीं आएगा जो आपको मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर ऐसे ऐसे शहरों में नजर आएगा। एंड दैट इज मोस्टली बिकॉज ए सेंटर्स जो हैं, मेट्रो सेंटर्स जो है, मेट्रो सिटीज जो है, वहां से बहुत अच्छी कलेक्शन आ रही है, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल सेड एंड डन, भाई कलेक्शन कितनी रही है डे नंबर 12 यानी कि सेकंड मंडे ऑफ फाइटर की कलेक्शन रही है 3.35 करोड़। देखो मैंने 3 करोड़ का प्रेडिक्शन किया था, 3.35 करोड़ का नंबर आ चुका है। अब इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुकी है 178.6 करोड़। अगर कहीं ये बीएनसी सेंटर्स में भी ऐसा ही नंबर ला रही होती ना, ऐसा ही अट्रैक्शन ला रही होती ना, तो आप ये सोचो कि 12वें दिन का यानी कि मंडे का भी कलेक्शन 5 करोड़ से कम नहीं आता, उससे ज्यादा 6 करोड़ तक भी पहुंच सकता था, सीधा डबल पे पहुंचता है। हमने जवान के केस में भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखी थी, वो ये कि मल्टीप्लेक्सेस से ज्यादा कलेक्शन सिंगल स्क्रीन्स लेकर के आ रही थी, और सिंगल स्क्रीन्स का ज्यादा बोलबाला कहाँ होता है, जो बीएनसी सेंटर्स होते हैं। शहरों में भी बीएनसी सेंटर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। मुंबई में भी अगर आप देखोगे कुछ सेक्टर्स, कुछ एरियाज ऐसे होंगे, कुछ रीजन ऐसे होंगे जहाँ पे सिंगल स्क्रीन्स होंगी, और वहां पे अफोर्डेबल टिकट प्राइस पे लोग फिल्म को देखने जाना पसंद करेंगे। लेकिन मास पॉकेट्स को वो चीज आनी चाहिए, मतलब वो उनके अंदर से अट्रैक्ट होनी चाहिए, भैया जाना है, देखना है। आप अभी रिसेंट हमने देखा था कि एनिमल के केस पे भी देखा था, वो फिल्म ओटीटी पे भी है, वो फिल्म अभी बॉक्स ऑफिस भी तोड़ रही है, अभी भी उसका ये है कि वो बॉक्स ऑफिस पर भी है। और दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे साथ साथ में, 12th फेल जैसी फिल्में जो हैं, ये फिल्में हैं जो अभी भी ओटीटी पे भी हैं और इनको थिएटर ऑडियंस भी मिल रही है। सो ये अगर मिलता ना, फाइटर के साथ भी अगर ऐसा होता, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर फाइटर के साथ भी ऐसा होता तो हम ये कलेक्शन 6-7 करोड़ की मंडे की बात कर रहे होते, लेकिन ये सिर्फ मेट्रो सिटीज का है, इसलिए 3.35 करोड़ का आया है। दिस इज व्हाट एवरीबडी इज ट्राइंग टू एड्रेस राइट नाउ। ये सबसे कंसर्निंग इशू हो चुका है इस साल का शुरुआत से ही, कि भाई फिल्मों को मास पॉकेट्स में ऑडियंस नहीं मिल रही है, एंड दिस हैज टू चेंज विद द फिल्म मेकिंग। इसमें ऑडियंस की गलती नहीं है, इसमें फिल्म मेकिंग की थोड़ी सी और जो लैप्स रह गई होगी, या जो कनेक्ट की बात कर रहे थे ना सिद्धार्थ आनंद भी, मुझे लगता है जहां तक उनका ही वांटेड टू मे बी से कि जो 90% ऑफ मास ऑडियंस है वो इसलिए नहीं जा रही है बिकॉज उनका जो गैप इन द टॉपिक है, भाई टॉपिक में बहुत ज्यादा गैप है, वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे। मे बी आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड व्हाट ही सेड, बट जो मुझे अब समझ में आ रहा है वो हो सकता है यही बात हो कि जो मास पॉकेट्स वाली ऑडियंस है वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है विद दिस कंटेंट। बट यस, जितनी भी अर्बन ऑडियंस है वो इस फिल्म को दिल खोलकर प्यार दे रही है, ठीक है। तो फिलहाल 178.6 करोड़ हो चुका है। आज की अगर बात करें, मैंने आपसे आज 2 से 2.5 करोड़ का ही प्रेडिक्शन रखा है। 2 से 2.5 करोड़ भी आज ट्यूसडे होते हुए मेरे हिसाब से ज्यादा है।
क्योंकि हम इस समय पर जैसे जिस गैप की मैं बात कर रही हूँ, अगर मेट्रो सिटीज की अगर हम बेसिकली बात कर रहे हैं तो भैया ऑडियंस ने वो चीज देखी है। अब वो वीकडेज पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, देखेंगे या नहीं देखेंगे, उनकी चॉइस है, ठीक है। सो मैं इसीलिए ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे आपसे ना बहुत कम प्रेडिक्शन लेके चलूंगी। अगर आज 2.5 करोड़ भी आ जाता है तो भाई 180 तो राउंड ऑफ हो जाएगा आज। बाकी धीरे धीरे स्पीड करते करते अगर बाय द एंड ऑफ द वीक 185 करोड़ भी हो गया तो भाई 200 करोड़ ज्यादा दूर नहीं दिखेगा फिर मुझे इंडिया नेट कलेक्शन में, एंड दैट इज अ गुड न्यूज। तो कलेक्शन वाइज भाई फाइटर अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर सकती थी अगर ये मास पॉकेट्स को भी अट्रैक्ट करती। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर। बट आपका इस पे क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. It's just First Order Fan